Chapter 6 are Environment, Book Exercise and Notebook Work. Notebook work. In this, we will discuss about new words, glossary, question answer, and HOTS. New words 1. Greenhouse, 2. Global warming, 3. Infrared, 4. Methane, 5. Nitrous, 6. Chlorofluorocarbon, 7. Refrigerator, 8. Accumulation, 9. Catalytic converters, 10. Renewable, 11. Air conditioner, 12. Pollutant, 13. Escape, 14. Chimney, 15. Organism. Next glossary. 1. Acid rain. Rain that has harmful chemicals that damage plants and soil. रेन जिसमें हार्मफुल केमिकल मिक्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स और सॉइल डैमेज हो जाती है. पॉल्यूटेंट सब्सटेंस दैट कॉज पॉल्यूशन. वो सब्सटेंस जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं उनको हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं. नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट टाइम. वो रिसोर्सेज जिसको वापस से रिप्लेस करके बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, छोटे से टाइम में वापस से नहीं बन सकते, उनको नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं. 4. कंजर्वेशन टू सेव. 5. कैटालिटिक कन्वर्टर्स अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल्स टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस गैसेस. जो व्हीकल है उनमें एक इस तरह का डिवाइस लगाया जाता है जिसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस है वो हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट होके फिर एयर में मिक्स होती हैं. 6. ग्रीन हाउस अ बिल्डिंग मेड फ्रॉम ग्लास इन विच प्लांट्स आर ग्रोन. वो बिल्डिंग जो ग्लास की बनी हुई होती है जिसमें प्लांट्स को उगाया जाता है. Question answers. Question 1. What is the role of greenhouse effect on the atmosphere? Greenhouse effect keeps the earth sufficiently warm. Greenhouse effect की वजह से जो earth है वो sufficiently warm रहती है. Question 2. What is the impact of carbon dioxide in greenhouse effect? Carbon dioxide is a greenhouse gas which traps the heat and warm the planet earth. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को ट्रैप करके रखती है और ये एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से वो अर्थ को वार्म रखती है. क्वेश्चन 3. व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड गिव एनी टू कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट. Answer. An increase in the amount of greenhouse gases lead to unnatural rise in temperature of earth. This is known as global warming. जो सडनली जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बढ़ जाता है तो उसकी वजह से देयर इज़ एन अननेचुरल राइज इन द टेम्परेचर. एकदम से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अर्थ पे. दिस इज़ नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. Now consequences of this global warming is melting of ice caps. जो ice caps हैं polar ice caps वो melt हो रही हैं और उनके melt होने की वजह से वो पिघल के आ रही है oceans में. So this is leading to the increase in the level of water in oceans. Question 4. What is pollution? How can we prevent air pollution? Pollution is the contamination of air, water and land with harmful gases. पोल्यूशन जो है उसकी वजह से हमारी एयर, हमारा वाटर, हमारी लैंड जो है ख़राब हो रही है, गंदी हो रही है बिकॉज ऑफ हार्मफुल थिंग्स. वेज टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन आर एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे पेड़ लगाना. रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स कम से कम यूज़ करने चाहिए. मेक टॉल चिमनीज एंड फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में टॉल चिमनीज और फिल्टर्स लगाने चाहिए. इंस्टॉलिंग कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स. Question 5. What are natural resources? How can we conserve them? The resources that we get from our nature are called the natural resources. जो हमें nature से मिल रहे resources उनको हम natural resources बोलते हैं. Now ways to conserve natural resources are again these are the same almost. Afforestation, पेड़ लगाना. Rain water harvesting, हमें rain water को preserve करके रखना चाहिए और उसको फार्म लैंड्स पे यूज़ करना चाहिए. प्रिवेंटिंग पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को रोकना चाहिए या कम करना चाहिए. यूजिंग बायोगैस एंड बायोफ्यूल्स. एंड लास्ट यूजिंग रेन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर एंड सनलाइट. जो रेन्यूएबल रिसोर्स हैं जो फटाफट शॉर्ट टाइम के अंदर में रिन्यू होकर के हमें मिल जाते हैं जैसे वाटर और सनलाइट, हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. हॉट्स. Question 1. How is deforestation responsible for global warming? Answer.
Plants use carbon dioxide for photosynthesis. When we cut down trees, the concentration of carbon dioxide increase that lead to global warming. जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। जब हम प्लांट्स को ही काट देंगे तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं हो पाएगी, तो एयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, विच विल कॉज द ग्लोबल वार्मिंग। Question 2. Rohan is discussing with his friend that human beings are responsible for global warming. Do you agree with him? Answer. Yes, I agree with him. The activities responsible for global warming are deforestation, burning of fossil fuels, releasing of greenhouse gases. Book exercise. In this, we will solve multiple choice question, true false, fill up, name any two, and answer in one word. Multiple choice question. 1. This is not a greenhouse gas. So answer is oxygen. Oxygen is not a greenhouse gas. 2. This gas is released by the grass eating animal. So the answer is methane. Methane gas is released by grass eating animals. 3. Methane is also added to the atmosphere because of. ये किसकी वजह से और ऐड हो सकता है मीथेन एटमॉस्फेयर में? सो द आंसर इज मैन्योर। जो मैन्योर होता है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, उनके थ्रू भी मीथेन एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। 4. CFC आर नॉट यूज्ड इन, CFC इज नॉट यूज्ड इन कार इंजन्स। बाकी जितने भी कूलिंग एजेंट्स होते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स, इन सब में CFC यूज होता है। 5. कंजप्शन ऑफ कंटैमिनेटेड वाटर कॉजेज। जब हम कंटैमिनेटेड गंदा पानी पीते हैं तो उससे क्या हो सकता है? तो दिस कॉजेज टाइफाइड, हमें टाइफाइड हो सकता है इससे। ट्रू फॉल्स। 1. A greenhouse is a glass house where we grow plants in a controlled environment. तो जो ग्रीन हाउस है वो ग्लास का ही हाउस होता है जिसमें हम प्लांट्स को उगाते हैं, सो दिस इज ट्रू। 2. Methane is a greenhouse gas. This is true. 3. CFC are not greenhouse gases. So this is false because CFC is a greenhouse gas. 4. The change in climate result in the melting of polar ice caps. True. क्योंकि क्लाइमेट के चेंज होने की वजह टेम्परेचर होती है जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स मेल्ट होती हैं। 5. All natural resources cannot be renewed. दिस इज़ ट्रू क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज में रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल दोनों आते हैं। Fill up. Water vapor are responsible for -% of the greenhouse effect. So water vapor जो है greenhouse effect 35 से 75% तक cause करती है। 2. An unnatural rise in the Earth's temperature due to greenhouse effect is called dash. So it is global warming. 3. Dash means the contamination of air, water and land with harmful object. So this is pollution. 4. Dash contain acid that damage the soil, plants and monuments. So acid rain, it causes the damage to the soil, plants and monuments. 5. To conserve natural resource, cleaner fuel like dash may be used in motor vehicles. So we use CNG. This is a compressed natural gas. Name any two greenhouse gas. So methane and carbon dioxide. These both are the greenhouse gases. Effects of global warming. It causes bitter melting of ice caps and it also give rise in water level in ocean. 3. Causes of air pollution. एयर पोल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा ये दोनों हो जाता है। Causes of water pollution. वाटर pollution में cause jaundice and typhoid. 5. Causes of land pollution. Land pollution may cause soil infertile and it also affects the growth of plant. The growth of plant decreases. Now in the last part of our book exercise, we have answer in one words. 1. The gas that is absorbed by plants, it is carbon dioxide. 2. The agreement to reduce greenhouse gases, that is Kyoto Protocol. 3rd, substance that cause pollution, these are called as pollutants. 4. Spilling of oil into sea causes water pollution. 5. Natural resources that cannot be renewed, these are called the non-renewable resources. So thank you students. Now the notebook work and book exercise are completed in your copies and books.